नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर लेखक, फिल्म मेकर और नए ज़माने के यूँ कहे कि एक विचारक जिनका जो संदेश है या जिनकी लिखी हुई किताबें हैं लोगों के तन मन में बस गई हैं और आज वो शख्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक विकास कपूर जी की। विकास कपूर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके 30 सालों की जर्नी और अब उनके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस खास पॉडकास्ट में। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को इन 24 के मेरा बहुत बहुत राम राम नमस्कार। और आपका रेहान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे संग बात करने का अवसर मुझे मिला आपके संग जी। सर, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो करीब करीब 30 सालों का ये जर्नी जो है आपकी है और इस 30 सालों की जर्नी में आपने जो है ज़्यादातर धार्मिक सीरियल्स या फिर किताबें, इस तरह से आपने अपने जो शोहरत की बुलंदी पाई है, जो भी प्रसिद्धि पाई है, ये आपका करियर रहा। लेकिन हम शुरुआती अगर बात करें, जो हर कॉलेज का या हर छात्र का या हर लड़के का ये सपना होता है कि हम बड़ा होके डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या सपना शुरू से ही इस तरफ था या फिर युवा अवस्था में कुछ और सपना देख रहे थे या फिर कहाँ थी आपकी सोच उस समय? तो सच ये है रेहान जी कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इस इंडस्ट्री में आ गया। मेरी युवा अवस्था में सोच तो एक राजनेता, पॉलिटिक्स ये सब थी। और सच में मैं पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर रहा था। कानपुर जहाँ मेरा जन्म हुआ, जो मेरा कर्म क्षेत्र है, वहाँ पे मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर महासचिव बन गया। उस वक्त मेरी आयु थी सिर्फ 20 वर्ष की और बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगता था मैं आगे जाऊँगा। मेरे साथ के सभी लोग बाद में मेयर, MP, MLA सब बने। लेकिन एक ऐसी घटना हुई और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचता वो है। हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसको चला दिया जाता है। तो एक झगड़ा हो गया मेरा कानपुर में ही कुछ लोगों से और बाय द वे घर में पुलिस आ गई। तो मेरे घर का जो वातावरण था, मेरी माँ बहुत अच्छी कवित्री थी, उन्होंने मुझे बुला के बोला कि ये राजनीति छोड़नी होगी और उन्होंने अपनी कसम दे दी कि राजनीति आप छोड़ दीजिए, आपके लिए बनी नहीं है, मुझे ये सब चाहिए नहीं घर में। थोड़ा सा एक युवावस्था का आक्रोश था, लेकिन माँ की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि थी। मैंने मान ली उनकी बात, मैंने ठीक छोड़ता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हो गया और बाकी चीज़ों से भी दूर आ गया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शून्य आ गया है जीवन में। कुछ काम नहीं था, कुछ क्रिकेट में खेलता था, लेकिन सब चीज़ें बड़े बोगस लगने लगी क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। फिर उसी समय कानपुर में एक NS चौधरी साहब थे, स्वर्गीय NS चौधरी साहब। तो वो थिएटर किया करते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हम लोग एक नया नाटक शुरू कर रहे हैं, आंसू बन गए फूल, वसंत कानेटकर साहब का, आप उसमें मेरे संग काम करो। मुझे कोई ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ मैं जाऊँ, थोड़ा समय निकले, इस बोरियत से दूर हूँ। और चौधरी साहब के संग मेरा नाटक पहला मैंने किया, फिर 1-2 नाटक उनके संग और किए। लेकिन जो थिएट्रिकल ग्रुप थे उनमें बहुत पॉलिटिक्स, बहुत लेग पुलिंग, एक दूसरे की, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। सर, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं आपको। ये आपने शुरुआत जो की, मतलब बतौर एक्टिंग या फिर डायरेक्शन या फिर लिखने के तौर पर, किस तरह से शुरुआत आपकी? मैंने एज एन एक्टर शुरू की थी। राइटिंग की बात जो है रेहान जी, मैं 7 साल की उम्र से लिख रहा था। बहुत सारे, जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था, 18 साल होते होते मैं बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल्स लिखने लगा था। और मैंने जागरण, आज और विश्वामित्र, इसमें जॉब किया एज जर्नलिस्ट। तो ये सारे काम कर ही रहा था। थिएटर मैंने शुरू किया एज एन एक्टर। और फिर मुझे इतनी पॉलिटिक्स हो रही थी, इतना ख़राब सा माहौल था, मैं उससे थोड़ा सा ऊब गया। मुझे लगा ये भी जगह ठीक नहीं है। पर कुछ दोस्त बन गए थे, उन दोस्तों ने कहा क्यों ना अपनी संस्था बनाई जाए। और थोड़ा सा मेरा नेतृत्व वाला काम था, काफ़ी लोग जानते थे, ड्यू टू पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। तो हमने एक अपनी संस्था बनाई, कलाविद नाट्य संस्था। मेरे एक बचपन के बहुत प्यारे दोस्त थे, मनोज गुप्ता, उनके संग हमने डिस्कस किया और हम लोगों ने संस्था बनाई। काफ़ी टीम जुड़ गई और हमने पहला नाटक अपने आप लिखा जिसका टाइटल था नाटक ही नाटक। अच्छा। और ये नाटक ही नाटक का जो पूरा कंटेंट था वो ये था कि नाटक संस्थाओं में जो
पॉलिटिक्स होती इंटरनल, एक दूसरे के संग छेड़खानी, जो कुछ हो रहा था उसको आपको मैंने कंटेंट बना दिया। और उस समय एक कानपुर में बड़े साड़ी वाले थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया और वो नाटक बड़ा सक्सेस हो गया। अब हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया, तो धड़ाधड़ नाटक होने लगे। 3-4 नाटक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हर नाटक के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों से बात करनी, भाई स्पॉन्सर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने निश्चित किया कि अब मैं स्पॉन्सर से नहीं करूँगा, टिकट खरीदना और नहीं तो 1 पैसे अपनी जेब से लगा लूँगा। और पहला नाटक हमने पहला नाटक जो टिकट पे किया वो गिद्ध था, विजय तेंदुलकर साहब का। सच में वो लाजपत भवन कानपुर का सबसे बड़ा हॉल था, 2500 की कैपेसिटी थी उसकी। हमने लगभग 2000 टिकट बेच डाले, हालांकि 100 रुपये का टिकट था, 20,000 रुपये इकट्ठा किए। लेकिन एक हमने लोगों को रास्ता बताया कि थिएटर की भी टिकट लेके लोग आ सकते हैं। और उसके बाद जितने भी शोज़ मैंने किए, मतलब मेरे बड़े सक्सेसफुल नाटक हुए, जिसमें जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, जिसपे आजकल सनी देओल साहब फिल्म कर रहे हैं, लाहौर नहीं वेख्या, ऐसे फिर चंद्रमुखी, बहुत सारे प्लेस के जिसके मैंने टिकट शो किए। जब हमको प्रॉपर स्पॉन्सर मिलता है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी ने अपने लिए बुला लिया, तो ठीक है, हमको टिकट ही बेचने। वहाँ से एक परंपरा शुरू की कि नाटक भी मुफ्त में नहीं दिखाएंगे तुम्हें, वो उस समय तक कल्चर आया नहीं था। तो ये रहा। इन नाटकों के दौरान एक बहुत सारे कानपुर के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जहाँ पे मैं नाटक सिखाने जाता था। हालांकि उस समय खुद ही सीखने वाली उम्र थी, लेकिन बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है, हमेशा बच्चों के साथ रहता है। तो एक दीनदयाल विद्यालय है कानपुर में, उनका रजत जयंती समारोह था और वो मुझे उन्होंने बोला कि साहब एक नाटक कर दीजिए। तो वहाँ के प्रधानाचार्य थे श्री ओम शंकर जी। ओम शंकर जी की एक लिखी पुस्तक थी युग पुरुष, वो मैंने पहले से पढ़ी हुई थी, चाणक्य के ऊपर। उस पे ही मैंने बच्चों से नाटक तैयार कराया और उस नाटक का उद्घाटन करने के लिए 25 वर्ष का जो कार्यक्रम था, वो महाभारत के श्री कृष्ण नीतीश भारद्वाज आए। नीतीश ने जब नाटक देखा, फिर मेरे से बातचीत की, फिर कुछ मेरे आर्टिकल जो उन दिनों गीता के ऊपर छप रहे थे, आज में गीता का वैज्ञानिकीकरण, तो एक आर्टिकल नीतीश ने बाय द वे कानपुर में एक बैरिस्टर साहब उनके घर में उनको पढ़ने को मिला, किसी ने उनकी शायद बहू ने दिया उनको, जो था अश्वत्थ सर्वरक्षणा नाम देवर्षि नारच्या। भगवान कहते हैं मैं पेड़ों में पीपल हूँ, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। तो जब यह आर्टिकल पढ़ा तो नीतीश ने मुझसे मुलाकात की और बात की कि भाई मैं एक शो बना रहा हूँ गीता रहस्य, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको लिखो, क्योंकि गीता पे आपका अभ्यास है। तो मैंने तो इनिशियली उनको बोला कि नहीं सर, मैं बताऊँगा आपको। मैंने महा नहीं किया, क्योंकि मेरा अच्छा खासा व्यापार था कानपुर में। व्यापार छोड़ के पिताजी की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो खैर थोड़े से रोक टोक हुई, लेकिन वहाँ की वजह से परमिशन मिल गई और हम बम्बई आ गए। तो बम्बई आना बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मेरे से अपने पूछा जाए तो मैं शायद कभी अपना प्यारा शहर कानपुर नहीं छोड़ता, क्योंकि अपनी मिट्टी की जो सुगंध है, अपने लोगों का जो प्यार है, वो शायद आपको परदेश में नहीं मिलता है। लेकिन ठीक है, जहाँ आए हम लोग तो कृष्ण की जी विशा के लोग हैं कि जहाँ गए वहीं रम गए। तो लेकिन नीतीश जी ने एक रास्ता खोल दिया मुंबई आने का। लेकिन मैं एक सवाल और यहाँ पूछना चाहूँगा कि जब माँ ने मना किया कि राजनीति छोड़ दो, या फिर तब आपने जब फैसला लिया कि अब राजनीति छोड़ना है, तो उस समय की मनोदशा क्या थी? कैसे आप उस चीज़ से उबर कर दूसरी तरफ मुड़े, उसके बारे में जानना चाहिए। आक्रोश युवावस्था का जो सबसे बड़ी पहचान है वो आक्रोश है, और हम जिस पीढ़ी के लोग हैं उस पीढ़ी में आक्रोश था भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के पास कोई फ्यूचर नहीं था। हमारे पास वो चीज़ें नहीं आई थी, मोबाइल नहीं आया था, लैपटॉप नहीं आया था, इंस्टाग्राम नहीं आया था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं आई थी, तो हमारे पास सीमित साधन थे। तो सीमित साधन में मन आपको हमेशा उत्तेजित करता है। तो मैं भी उत्तेजित था, काफ़ी दिन तक आक्रोश में रहा। लेकिन एक चीज़, संस्कार कहें या हमारे घर का वातावरण, अगर मेरी माँ ने, पिताजी ने, दादी ने कुछ कह दिया तो फिर उसको ना कहने का हम लोगों ने सीखा नहीं था। तो आक्रोश अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था, बाहर नहीं बोल पा सकते थे जाके, माँ तुमने क्यों कर दिया ऐसा। मेरे बहुत से पॉलिटिकल जो दोस्त थे वो घर आ रहे थे, बार बार माँ से बात कर रहे थे कि नहीं इसको मत दीजिए, बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छा बोलता है, सारे डेटा में जब बोलना शुरू करता है तो लोग आकर्षित होते हैं, इसको रहना चाहिए। और वो एक ऐसा पीरियड था रेहान भाई कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनसे मेरे इतने ज़्यादा परिचय हो रहे थे, इतनी ज़्यादा मुलाकातें हो रही थी, काफ़ी लंबा वक्त मैंने उनके संग गुजारा।
उनके ऊपर भी कुछ लिखने का अवसर मिला, वो भी लिखा। कलराज मिश्र साहब जो उस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, काफ़ी मतलब हमारे संपर्क हो गए थे और सब लोग हमको बहुत मतलब प्यार कर रहे थे कि यार कुछ ना कुछ ये आदमी अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, माँ ने बोला, मैंने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद छोड़ के करीब करीब 2-3 महीने का वक्त ऐसा रहा कि जब मैं ज़िंदगी से एक सा कट गया था। क्रिकेट खेलने नहीं जाता था, पढ़ाई जो कर ली, बाकी किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब नाटक जीवन में आया तो शायद नियति यही लाना चाहती थी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर मेरा यही था। चीज़ें अपने आप होती चली गई। एक युवा जो होता है उनके अंदर का जो आक्रोश होता है, अगर हम 70s के बाद 80s या 90s की फ़िल्मों की बात करें तो उस समय जावेद अख्तर साहब की फ़िल्में, सलीम जावेद की फ़िल्में ही अमिताभ बच्चन को एंग्री यंगमैन के तौर पर पेश किया पर्दे पर। तो वो जो अंदर का आक्रोश था वो सिनेमा के पर्दे पर सामने आया, वो बहुत बड़े स्टार बन गए। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि युवावस्था में जिस तरह से आक्रोश था, आपने नाटकों के ज़रिए भी कहीं नहीं दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब आप टीवी से जुड़े तब आपका रुझान धार्मिक चीज़ों की तरफ या धार्मिक तथ्यों की तरफ कैसे हुआ, उसके बारे में? देखिए, धर्म का जहाँ तक विषय है, मेरे घर का जो वातावरण है वो धर्म के लिए बड़ा सुंदर वातावरण है। मेरी दादी जो थी, जब मैंने अपने यहाँ होश संभाला, 8-10 साल का रहा हूँगा, तो मेरा कानपुर में आज भी जो घर है, आप अगर कभी जाएं तो उसके आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। उस पे बाबूजी ने एक चौतरा बनवा दिया था। दादी शाम को 4 बजे वहाँ बैठ जाती थी और बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि महीने में 2 बार, एक बार श्री रामचरितमानस मतलब तुलसीकृत रामायण, और फिर अगले 9 दिन वो वाल्मीकि कृत रामायण, वो पूरी पूरी पढ़ती थी। उसके बाद जो अवसर उनको समय मिलता था 12 दिन का, 10 दिन का, उसमें कोई उपनिषद वेद इसका अध्ययन करेंगे। और मुझे लगता है कि आज मैं लेखक बना, मैंने इतना सारा 7,500 घंटे का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लिखा, और शायद मेरी दादी, मेरे प्रभु की कृपा ऐसी है कि आज तक मेरे लिखे पर कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई, कोई कोर्ट केस नहीं। जबकि मेरे संग बहुत सारे शोज़ बन रहे थे जिनके ऊपर काफ़ी कोर्ट केसेस आए, काफ़ी लोगों को रोकना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं परेशानी हुई। उसका कारण था कि जो मेरी टीचिंग थी, जो मेरी स्कूलिंग थी इस विषय की, वो बहुत स्ट्रांग थी। मेरी दादी कभी किसी विषय का उत्तर नहीं देती थी। तो क्या आप इसके पीछे धार्मिक जो परिवेश या धार्मिक चीज़ें लोगों के मन में या विचार जो आगे बढ़कर निकल कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार का जो परिवेश है, किस तरह का माहौल है, वो बच्चों की परवरिश में आगे बढ़ने में जो है? निश्चित रूप से रेहान जी, परिवार जो है वो एक माली है, उसका जो पिता है वो माली है, माँ जो है माली है, उसमें जितने बड़े हैं वो बच्चों को सिखाने वाले एक माली हैं, जो अपनी बगिया में खिलने वाले फूल पौधों को, बीज को एक रास्ता दिखाते हैं, एक डंडी लगा देते हैं कि पेड़ सीधा जाए, फूल ऐसे निकलें। तो वो जो कोशिश थी मेरी दादी की, मेरी माँ की, उस कोशिश को ही आज मैं अपने जीवन में उतार पा रहा हूँ। सच में अगर रोटी खा रहा हूँ, ठीक से रह पा रहा हूँ, तो वो संस्कारों की वजह से। तो आज की जनरेशन का जो माहौल है, खासकर जब से मोबाइल आ गई है या सोशल मीडिया आ गया है, तब से वो माहौल नहीं मिल पा रहा। उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें? हालांकि बहुत ज़्यादा माता पिता की डांट भी अब सही नहीं हो रही, बच्चे गलत कदम भी उठा रहे हैं, उस दिशा में क्या कहना? देखिए, मैं इस विषय में थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये जो युग है, इस युग में आज के यूथ के पास, आज की जो बच्चे हैं उनके पास जो सामग्री उपलब्ध है वो हमारे समय में नहीं थी। हमारे पास गूगल नहीं था, हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी, हमें ढूंढना पड़ता था, एक चीज़ रिसर्च होती थी। लेकिन आज आपके पास है और बच्चे बहुत देख रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर कोई विजिट हो रही तो इंडिया में विजिट हो रही है, तो बच्चे ही देख रहे हैं, हम लोग तो नहीं देखते उतना ज़्यादा। और ये बच्चे, उस पर जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा धार्मिक कंटेंट है। अगर आप देखें इंस्टाग्राम को उठा के, तो शायद मंदिरों के बारे में, बाबाओं के बारे में, गुरुओं के बारे में, धर्म के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, महादेव जी के बारे में, सबके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी है, और कहीं ना कहीं घूमते फिरते बच्चों की नज़र में आ जाती है। और मैं सच में इस बात को रेहान भाई मार्क कर रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी जागरूकता बढ़ी है। और यूथ, पहले किसी मंदिर में हम जाते थे तो हमको यूथ दिखता नहीं था, आज हमको यूथ दिखता है। ये बहुत ही अच्छा साइन है और वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, हाँ एक चीज़ के ज़रूर मैं इस बात को मार्क करता हूँ कि फिज़िकल जो खेल थे, हम लोग बहुत खेला करते थे, कूदा करते थे,
वो आजकल के बच्चों के बंद हो गए हैं। पर लेकिन करें क्या, बच्चे बाहर जाएं कैसे? आज चलो हम हमेशा मोबाइल को दोष देते हैं, हमें हमेशा इंस्टाग्राम को दोष दे देंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को दोष दे देंगे। लेकिन आज अगर बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो बम्बई जैसे शहर का AQI आज आज की डेट में देखिए 214 है। इस पोल्यूशन में बच्चे कहाँ बाहर जाएं? तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे घर में ही रहें, इंडोर्स गेम खेलें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, और जितना धर्म के बारे में जान सकते हैं। और मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, सिर्फ अपना धर्म नहीं, दूसरे धर्मों को भी जानो। हर धर्म हमको अच्छी बातें सिखाता है। सनातन ने आपको बहुत अच्छी बात दी है, लेकिन इस्लाम ने भी अच्छी बातें दी हैं। आपको बाइबल भी बहुत अच्छी बातें सिखाता है। जब आप पढ़ेंगे तब आप उनके बारे में जानेंगे, बिना पढ़े कभी कुछ मत बोलो। सर टीवी के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर धार्मिक सीरियल आपने किए शुरुआती दौर में और शोहरत की बुलंदी पर आप पहुँचे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा या फिर कोई चीज़ें लिखी और रिजेक्ट हो गया हो या ठुकरा दिया गया हो लोगों के द्वारा और आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो, या कभी कोई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री में? मुझे नहीं ऐसा याद है कि कोई रिजेक्शन ऐसा मेरे सामने आया हो, क्योंकि टेलीविज़न जिस तरीके से काम करता है वहाँ रिजेक्शन की संभावना बहुत कम होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग एक चैनल के संग जुड़े हुए होते हैं, उसके संग एग्रीमेंट में होते हैं। चैनल हमको बताता है कि आपके पास क्या सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ओम नमः शिवाय है, कहता है ठीक है साहब ओम नमः शिवाय बनाइए। अब ओम नमः शिवाय हम जब बनाते हैं तो हमारा एग्रीमेंट 240 208 जो भी एपिसोड का पहले से हो जाता है। तो वो 208 एपिसोड तो हमें बने नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ओम नमः शिवाय की हम बात कर रहे हैं तो 700 एपिसोड हमने बना लिए। तो ये सक्सेस का पैमाना है कि हमने बहुत सारी कहानियाँ बना ली। ऐसे बहुत सारे शो हैं, जैसे श्री गणेश हमने जब प्लान किया था तो 104 एपिसोड हम बनाने जा रहे थे, लेकिन वो 535 एपिसोड हमने बनाए 1 आवर के। ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं। तो ये कहना कि कोई रिजेक्शन मुझे नहीं लगता है कि कभी हुआ। जो फिल्में भी मैंने लिखी, जैसे साईं बाबा पे मेरी फिल्म थी जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई सामने। रिजेक्शन जैसी चीज़ इसलिए नहीं कि मैं तो देखिए, मैं अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी एक पंक्ति मेरे जीवन का आदर्श है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो क्या डरना है रिजेक्शन का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने बात की तो उनके बारे में भी तमाम चीज़ें कही जाती है और आपने अच्छा खासा वक्त भी गुजारा है उनके साथ, और उन पर आप शायद पुस्तक भी कोई ड्राफ्ट किया था, आपने लिखने वाले थे और वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या थी? तो हम लोग एक अटल जी के व्यक्ति नहीं विचार करके एक काम कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा काम हुआ। अटल जी ने चाहा कि मैं उसको पढ़ूं। मुझे 6 दिन उनके संग रहने का, 6 रायसीना रोड पे उनका सरकारी आवास था, वहाँ पे रहने का मौका मिला। और काफ़ी टाइम जब भी वो कहीं जाते थे मुझे अपनी गाड़ी में संग में लेके जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप जब जाते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप इतने बड़े राजनेता के साथ हैं, आपको ये एहसास होता है कि आप अपने पिता के साथ हैं। और वो वैसे ही केयरिंग थे, वो हर चीज़ में ध्यान रखते थे, तुम ठीक से बैठे हो, तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है, वो पूछते थे। और इतना फक्कड़ आदमी, इतना फ़कीर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आप अटल जी को देखते हैं तो देश का सबसे बड़ा राजनेता, विपक्ष का नेता, लेकिन जेब में 4 आने पैसे नहीं। भूख लगती थी उनको। एक बार हम लोग बहुत लॉन्ग ड्राइव पे थे, कहीं आउटस्कर्ट्स में जंगलों का रास्ता था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो रास्ते में उनको बहुत भूख लग रही थी। हम भी भूखे थे, मतलब सबको ही भूख लग रही थी। लंबा करीब 4.5 घंटे 5 घंटे हम चल चुके थे। तो अटल जी ने अपनी जेब वेब सब तलाश ली, बोले यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास है क्या? तो मेरे पास भी 8-10 रुपये थे, और ड्राइवर के पास कुछ 4-5 रुपये निकल आए। वो टाइम था। तो हम लोगों ने सड़क पे अखबार में भजिया खरीदी और अटल जी ने उतनी शौक से खाई। तो वो फ़कीर आदमी थे। उनको मतलब क्या व्यक्ति थे, ऐसा व्यक्ति शायद मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने उनको बैठ के गढ़ा था। जो ज्ञान था उनके पास, जो बातें थी उनकी, एक छोटे से बच्चे से भी मिलते तो बच्चे बन जाते थे। ज्ञान तो कहने की आवश्यकता नहीं है। जो किताब आपने लिखी थी उनके ऊपर, उनकी बायोग्राफी, तो वो बाहर नहीं आई, छप नहीं पाई किन्हीं वजह से, तो क्या उसका कहीं ना कहीं दुख होता है? दुख और सुख तो क्या है, बड़ी अलग सी परिभाषा है रेहान भाई। दुख नहीं होता है, ठीक है, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि नियति ऐसे ही चाहती हूँ। मेरा अपना मानना है कि हम कुछ भी कर लें,
वो जो चाहेगा होगा वही। तो नियति नहीं चाहती होगी, लेकिन उसका एक अच्छा वाकया जो मैं ज़रूर आपके दर्शकों को सुनाना चाहूँगा कि किताब मैंने लिख ली और जब मैं अटल जी के पास पहुँचा तो मैंने बताया कि मैंने लिखी है, तो उन्होंने जो बात बोली वो मुझे आज भी बहुत हंसी आती है, उसमें भी बहुत हंसा था मैं। तो मेरा पोस्टमार्टम करके आए हो वो अटल जी का डायलॉग था। तो मेरा पोस्टमार्टम मैंने नहीं सर मैंने लिखी है। अच्छा मैं पढ़ूंगा। पर शायद पता नहीं उनको पढ़ने का अवसर मिला नहीं मिला, फिर बीच में एक पब्लिकेशन छापना चाहता उसने नहीं छापी, खत्म हुई बात। आजकल एक किताब और आपकी काफ़ी चर्चा में है, कैकेयी श्री राम को वनवास 14 वर्ष ही क्यों। इस किताब ने लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। अक्सर कैकेयी के किरदार को नेगेटिव शेड में ही देखा जाता था, लेकिन आपने जिस तरह से लिखा है, तो ये चीज़ें जो आपने लिखी हैं उसके बारे में बताइए कि क्या इस किताब की खासियत। कैकेयी श्री राम वनवास 14 वर्ष क्यों, सच कहा जाए कि रामायण नहीं है। ये एक इंटेलेक्चुअल जस्टिस है उस नारी को, जो शायद, अगर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी किसी को मैं मतलब भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि शायद कैकेयी अगर जीवन में नहीं आती श्री राम के तो राम राम नहीं बनते। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि राम तो अवतारी थे, राम तो विष्णु का अवतार लेकर आए थे, फिर भी उनके जीवन में कैकेयी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे, लेकिन एक उदाहरण समझिए। माता कैकेयी के पास 2 वरदानों का अधिकार था। शंबर के युद्ध में महाराज दशरथ ने कहा, उनका जीवन रक्षा की, अपनी उंगली डाल दी थी रथ के पहिए की धुरी में, और जीवन रक्षा के बाद महाराज दशरथ ने कहा कि तुम वरदान मांग लो। उन्होंने कहा जब इच्छा होगी मांग लूंगी, आपने तो सब कुछ दे दिया, क्या वरदान की आवश्यकता। और जब इच्छा आई तो कब आई, जब श्री राम का राज्याभिषेक था। कल राज्याभिषेक है और आज संध्या में उनकी वो इच्छा जाग गई। और वो चाहती, जो पूरी किताब का कंटेंट है वो ये है कि अगर माता कैकेयी चाहती तो कहती, राम तुम आजन्म जंगल में रहोगे और मेरा पुत्र आजन्म इस राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन नहीं, वो सिर्फ 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष बोलती हैं। इसका मतलब क्या था कि उनको मालूम था राम तो लौट के आएगा। जिस राम ने एक पत्थर को छू के अहल्या बना दिया, जिस राम ने बाहर भगवान परशुराम का दर्प भंग कर दिया, शिव के धनुष को तोड़ डाला, वो राम को कौन रोक पाएगा। वो तो राम आएगा और मेरा बेटा फिर गद्दी के नीचे आ जाएगा। ऐसी जानकारी होने के बाद भी वो 14 वर्ष को लिमिट करें, इसका मतलब ये है कि उनका लोभ गद्दी का नहीं था, बेटे का मोह नहीं था उनको कोई और कारण था। उस कारण को जानने के जब आप कैकेयी पढ़ेंगे तभी आपको इसकी जानकारी होगी, क्योंकि ये कारण बहुत बड़ा है। और इस किताब में एक विशेष प्रसंग है, मतलब अंतिम प्रसंग जो है वो यही, केवल 14 वर्ष क्यों। तो वो 14 वर्ष का जो कैलकुलेशन है कैकेयी मैया का, वो आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कि इस नारी के संग शायद भगवान शिव ने एक बार विषपान किया, जब समुद्र से मंथन से हला निकला। इस नारी ने हर दिन विषपान किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको हमने एक अच्छे नज़रिए से देखा। हमने हमेशा उसको वैम्प माना, एक खराब खलनायिका माना, हमेशा राम के जीवन में द्रोह करने वाली स्त्री माना। मैंने कहीं पे भी अपनी किताब में उसके महिमा मंडन का प्रयास नहीं किया। मैंने कहीं नहीं किया कि आप कैकेयी को पूजने लगिए। मैंने एक चरित्र लिखा है, आप चरित्र को पढ़ेंगे और उसके बाद आप न्याय करिए कि क्या कैकेयी के लिए ये जो शब्दों का प्रयोग होता है, जो कुलटा, ये ग्रह घर तोड़ने वाली, राम के प्रति द्रोह करने वाली, क्या उचित है या नहीं उचित है, ये आपको निर्णय करना है। ये किताब इतनी फेमस हो गई है कि सुनने में आ रहा है कि वेब सीरीज़ भी की प्लानिंग भी की जा रही है। उस दिशा में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँचा है और क्या बातचीत हुई है जो प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोड्यूसर है, उनसे कुछ। देखिए, एक माँ की इच्छा हमेशा होती है कि उसका बेटा बहुत ऊपर जाए। कैकेयी मेरा बेबी है, मेरा बच्चा है। मैंने उसको मैंने क्रिएट नहीं किया। मैं जानता हूँ कि सब चीज़ पहले से संसार में है। मैंने सिर्फ, मुझे मौका मिल गया, मैंने लिख ली। तो बातें हो रही हैं, अभी कोई ऐसा बहुत कॉन्क्रीट बात नहीं जिसको मैं कह पाऊँ, लेकिन बातें कुछ हुई हैं। कुछ बड़े चैनल से बात चल रही है कि वो लोग कैकेयी पे इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने पढ़ने के बाद कि हम लोग इस पर कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ।
तो आप खुद क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, फिल्म मेकिंग भी की है, डायरेक्शन किया है, सीरियल भी कई बनाए हैं, तो इस दिशा में आप खुद पहल क्यों नहीं करते? ये मेरा अपना सवाल। नहीं, मैं ही करूँगा, लेकिन मुझे किसी न किसी चैनल के अप्रूवल तो जी चाहिए, बना जी। के कहीं ना कहीं तो दिखाएं। तो उसी की कोशिश चल रही है। कहीं से सामने से फ़ोन आया था कि भाई हम लोग बनाना चाहते हैं, मीटिंग करके आए, उनका इंटरेस्ट दिखा। अब बातें चल रही हैं, थोड़ा वक्त लगता है इन चीज़ों में। बनाऊंगा तो मैं ही। और कह एक बहुत बड़ा शो है, मतलब अगर टीवी, ओटीटी या फिल्म के दृष्टि से देखें तो बिग बिग प्रोजेक्ट। एक और पुस्तक साईं की आत्मकथा, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या प्रसंग है उसमें? साईं की आत्मकथा, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि वो साईं बाबा ने मुझसे लिखवाई है। मतलब उसमें कुछ एक प्रसंग ऐसे हैं रेहान भाई, जो मैं अपने जीवन में नहीं लिख सकता हूँ। जैसे मैं, अब मेरे घर में कभी आप लोग आए तो देखें, मैं दशावतार, विष्णु जी के जो 10 अवतार, उनकी पूजा करता हूँ। और वो किताब ऐसी जिसमें मैं लिखता हूँ दशावतार हुए ही नहीं थे। तो वो बाबा की कुछ इच्छाएं थी, बाबा ने शायद मेरी कलम पकड़ ली थी। एक उसमें और प्रसंग है नास्तिकों के गांव में। वो शायद मेरी जो सोच है या मेरी जो स्कूलिंग है उससे बहुत अलग है। वो मेरी कलम, मेरी लेखनी पे बाबा ही विराजमान थे। वो अपनी मर्जी से लिखवा रहे थे। ऐसे कई वाक्य, अगर किताब आप पढ़ेंगे साईं की आत्मकथा, तो उसमें ये वाक्यास मैंने लिखे हैं कि मैं क्या सोच रहा था और क्या लिख गया। और बाद में जब पढ़ा तो मुझे लगा ये मेरा नहीं है, पर बाबा का होगा। और वो पसंद किया लोगों ने। उस किताब के संग सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो उस किताब के संग जो मिरेकल्स हुए हैं। जैसे एक अगर आप किताब देखेंगे तो सिडनी में एक लड़की है, स्वप्ना रेणुकुटी। उसको 2016 में बाबा ने जाके, वो बेचारी बड़ी रिच लेडी थी लेकिन अचानक बहुत परेशानियों में घिर गई। बाबा ने उसको जाके स्वप्न दिया कि तुम साईं की आत्मकथा पढ़ो। और साईं की आत्मकथा उसने पढ़ी, उसकी 90% परेशानियाँ हल हो गई। उसका ये ईमेल है। ऐसे ही इसमें आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें एक झारखंड की किसी लेडी का है जिसको बच्चा नहीं होता था। बाबा उसको बोला है साईं की आत्मकथा पढ़ लो। वो पढ़ने से उसको भी हुआ। एक ऐसे ही लड़का था, इसका कर्नाटका का मुस्लिम लड़का। उसने अगर आप इसके अमेज़ॉन लिंक पे जाएंगे तो उसने अपना पूरा लिखा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। और जब मैंने इस बाबा को कहा तो उसको भी सभी सेम सपना दिया और बोला साईं की आत्मकथा पढ़ो। उसने किताब खरीदी, पढ़ी और उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई। तो ऐसे कई इस वाक़यात हुए इस किताब के संग। तो ये शायद मेरा पुरुषार्थ नहीं है, मेरी दैविक कृपा है जिसको मैं मानता हूँ। मैंने इसको अनुभव किया और उनकी कृपा से ही ये किताब लिखी। क्या आप भी इस तरह के मिरेकल में विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ वाकई में हो सकता है, चमत्कार? देखिए, चमत्कार का होना जीवन के अंत का संकेत है। मेरा मानना ऐसा है, चमत्कार जिस दिन आपके जीवन में घटता है उस दिन आपका कर्म, आपकी पूजा, आपकी भक्ति सब खत्म हो जाती है। तो चमत्कारों की प्रतीक्षा कभी नहीं है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं आ रही हैं, सादर नमस्कार कीजिए, स्वीकार करिए, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आप जिस दिन चमत्कारों की प्रतीक्षा में बैठ जाएंगे उस दिन आपके जीवन का अंत हो जाएगा। आपने इतनी धार्मिक चीज़ें बनाई, धार्मिक पुस्तकें लिखी और टेलीविज़न सीरीज बनाए, तो क्या आपने कभी इस दिशा में नहीं सोचा कि हम कमर्शियल सिनेमा की तरफ जाएं और उस तरफ भी अपना नाम कमाएं? या फिर कभी कुछ लिखा है या फिर कभी कोई ऑफ़र आया, इसके बारे में जानना चाहें? मैंने क्या, टेलीविज़न ने मुझे कभी सांस लेने का अवसर नहीं दिया। मतलब मैं हमेशा में काफ़ी बिजी लेखक रूप में रहा। 4-4 शो, 3-3 शो, 4-4 शो चलते ही रहे। लेकिन 2019 मेरा लास्ट शो आया कलर्स पे, सॉरी 2023 में मेरा लास्ट शो आया कलर्स पे, श्रीमद् भागवत महापुराण। और उस शो के बाद से अब तक मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अब टेलीविज़न नहीं करूँगा, फिल्म करूँगा। तो ऊपर वाले के करम से इस समय 3 अच्छी फिल्मों पे काम कर रहा हूँ। एक तो अगले ही साल रिलीज़ है और एक का शूटिंग शुरू होने वाली है। तो और एक अभी पाइपलाइन में, लेकिन मेरे एग्रीमेंट किस तरह की फिल्म है? मतलब कमर्शियल बड़ी फिल्म है? कमर्शियल बिल्कुल बताना चाहेंगे उसके बारे अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट मिलेंगे, उसके लिए अलग से मिलेंगे कभी। अभी नहीं बताएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि अभी मैं टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्मों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर वाले के करम से मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करने को मिले हैं। अच्छा, आजकल का जो माहौल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आज की अगर राजनीति की बात करें तो ज़्यादातर धार्मिक परिवेश की राजनीति, या फिर अक्सर जिक्र ही हो जाता है, कहीं कोई भी चुनाव हो, हिंदू मुसलमान, इसे लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। अब मुंबई में भी बीएमसी इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ भी शुरू हो गया है। तो इस बारे में आपकी अपनी राय क्या है, अपनी सोच क्या है? देखिए, ये आजकल का विषय नहीं है रेहान जी।
अगर आप भारतीय राजनीति को किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें 1947 तब से लेकर ये सारे मुद्दे इतने ज़्यादा हॉट रहे हैं। और इन मुद्दों पे कारण क्या है कि हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा धर्म जात भेदभाव में बटा हुआ है, और उनको ये लगता है कि हमारी जात का आदमी जीत जाएगा तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। वो देश को नहीं सोच पाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। क्लाइव लॉयड ने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो एक सवारी निकाली उसने, बहुत अपने, जो जीता हुआ राजा होता है हमेशा सवारी निकालता है, तो बहुत सारे लोग आए थे। क्लाइव ने उस पर लिखा कि मुझे ताजुब इस बात का नहीं था कि मैंने जीत लिया, मेरी ताकत थी मैंने जीत लिया। ताजुब इस बात पर हुआ कि सड़क के दोनों तरफ भारतीय लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे और हमारे ऊपर फूल फेंक रहे थे। ये जो मानसिकता है भारतीयों की, इस मानसिकता से पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन इस मानसिकता से मुक्ति मिलनी चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमारा देश क्या है। जिस दिन आप हिंदू मुसलमान जात पात अपनी जात के आदमी वोट देंगे सोचते हैं, आप देश को भूल जाते हैं। और इसका दोष कहाँ से शुरू होता है? देखिए, मैं बहुत निर्भीक आदमी हूँ, इस मामले में साहसी हूँ। मैं गांधी को कभी महात्मा नहीं कहता हूँ, मुझे महात्मा लगता नहीं वो आदमी। उनका एक स्लोगन था, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों हिंदू मुस्लिम एकता? क्या आवश्यकता है हिंदू मुस्लिम एकता की? भारतीय एकता क्यों नहीं कहा उसने? वो जिस दिन गांधी भारतीय एकता कहते उस दिन इस देश में कभी परेशानियां नहीं आती। आज जो परेशानियां हिंदू मुसलमान हर जगह हर इलेक्शन में आप जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रही कि गांधी ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। जैसे ही हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम एक सिग्निफिकेंस देते हैं दो जातियों को। इस देश की दो इंपॉर्टेंट जातियां बन जाती हैं, हिंदू मुसलमान, बाकी सब गौड़ हो जाते हैं, बाकी सब व्यर्थ हो जाते हैं। अगर गांधी ने कहा होता हिंदू मुस्लिम एकता नहीं भारतीय एकता, तो भारत खड़ा होता। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह दिल्ली धमाका हुआ उसमें जितने भी नाम आए, सफ़ेद पोस्ट टेररिस्ट, मतलब पढ़े लिखे इंसान, जैसे जितने भी डॉक्टरों के नाम आए, तो ऐसा कह रहा है इंसान जितना भी पढ़ा लिखा या बुद्धिजीवी होता है उतना ही कट्टर होता जा रहा है और उतनी ही गलत गतिविधियों में वो इन्वॉल्व हो रहा है। ब्रेन वॉशिंग हो रही है, इस तरह की जो है देशद्रोह के खिलाफ जो गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कुरान को भी पढ़ा है, बाइबल को भी पढ़ा है, और हिंदू धर्म की तो सनातन धर्म की कोई ऐसे ग्रंथ नहीं होगी जिसको मैंने कई बार ना पढ़ा हो। कुरान को पढ़ते वक्त आपको ये एहसास नहीं होगा कि वहाँ कुछ ऐसी बातें लिखी कि आप बम फोड़ दो, आप कट्टर बन जाओ। लेकिन कुछ पिछले समय से जो नई पंथ आए हैं, नए तरीके से लोगों ने सोचना शुरू किया है, उन्होंने थोड़ा उग्रवाद की तरफ देखना शुरू किया है। वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अकेले भारत की बात करें नहीं है, अरब में भी ये परेशानियाँ हैं। अरब में भी ये समस्याएं झेलनी पड़ने की एक अलग ही उग्रता धर्म की दृष्टिकोण से खड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि सारे मुसलमानों को इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए। ये उनको ही सोचना पड़ेगा। आज परेशानियाँ उनके सामने है। समाज में उनके प्रति जो एक आदर होना चाहिए वो आदर कम होता जा रहा है। उस जात के प्रति, उस धर्म के प्रति एक ऐसा पैगाम देने वाले जिन्होंने एक युद्ध लड़ा और जब जीत गए तो लोगों को लगा मार देंगे, लेकिन उन्होंने सबको माफ़ी दी। मैं मक्का में जब इन्होंने मोहम्मद साहब ने अधिकार किया उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति अगर ऐसे संदेश दे रहा है और उसको मानने वाले ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपको सोचना चाहिए, आपको बैठ के चिंतन करना चाहिए। और अगर मदरसों में या मौलाना के थ्रू आपको गलत शिक्षा मिल रही है तो कम से कम उस मदरसों में जाने वाले अभिभावक, माता पिता जाकर बोले, भाई क्या पढ़ाते हो मेरे बच्चों को, ये क्यों बना रहे हो, क्यों नहीं बनाना चाहते हो डॉक्टर इंजीनियर, क्यों नहीं बनाना चाहते हो इसको वकील। उसको आतंक, अब डॉक्टर बन के वो आदमी 4 लाख लोगों को मारने के लिए एक जहर बना रहा है। ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। उसने शपथ ली थी, डॉक्टर बनने का मतलब उसने शपथ ली थी मैं लोगों की जीवन रक्षा करूंगा, और वो जीवन लेने की बात कर रहा है। बतौर लेखक और एक फिल्म मेकर एक क्या मैसेज देना चाहेंगे एक समाज को, एक अच्छे समाज की स्थापना? प्रेम। मुझे लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है ना, वो हिंसा के लिए हुआ ही नहीं है। हमारे पास नाखून नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े दांत नहीं है, ना हम किसी को नाखूनों से मार सकते हैं। हमने बम बना लिए, हमने विस्फोटक बना लिए। प्रेम एक भाषा है
जिस भगवान की आप बात करते हो, जिस अल्लाह की बात करते हो, जिस गॉड की बात करते हो, सब एक है, ऊपर कोई बंटवारा नहीं है। अगर आप ऊपर जाकर पता करेंगे तो किसी का अलग हेवन नहीं है, किसी का अलग स्वर्ग नहीं है, किसी का अलग जन्नत नहीं है, एक ही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है। ये सारे धर्म कह रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं, ईसाई भी कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं, तो फिर किस बात का झगड़ा है? जीवन तो यही है, इस जीवन से निकलोगे, नया जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा तुमको क्या मालूम। तो जो जीवन जी लो प्रेम से जी लो, यही मेरा संदेश मैं कह सकता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कि ये फिल्मों में आप जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर वाला आपको कामयाबी अदा करे। ये इन 24 न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेहान भाई, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास कपूर जी, मशहूर लेखक, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।